अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरफान अहमद। ये यूरोलॉजी कैंसर सर्जन हैं। इनसे हम बहुत कॉमन क्वेश्चन करेंगे जो यूरोलॉजी कैंसर से रिलेटेड होंगे। ब्लैडर कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, किडनी कैंसर है। मरीजों के जहन में कुछ ऐसे सवाल होते हैं, कन्फ्यूजन होती है, वो एक हम उनसे पूछेंगे स्टेप बाय स्टेप। उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों में भी ये कैंसर है उनसे ज़रूर आगाही होगी। डॉक्टर इरफान, हमें सबसे पहले ये बताइए कि यूरोलॉजी कैंसर जो है कितना कॉमन है पाकिस्तान के अंदर? अस्सलाम वालेकुम। यूरोलॉजी कैंसर हमारे पास क्योंकि स्टैटिस्टिक्स नहीं है जिस तरह वेस्ट में होते हैं, लेकिन यूरोलॉजी कैंसर बहुत कॉमन है और हम देखते हैं कि यूरोलॉजी प्रैक्टिस का 15 से 20% जो है वो कैंसर के अमराज होते हैं, मरीज होते हैं। अब ये मुझे बताइए कि ज़्यादातर कैंसर यंग लोगों में आप देखते हो या कि एज से रिलेटेड ये कैटेगरी में आते हैं? ये कैंसर की नौइयत पे डिपेंड करता है। टेस्टिकुलर कैंसर नॉर्मली यंग लोगों में होता है। ठीक है जी। गुर्दे का कैंसर लेट मिडिल एज में होता है। प्रोस्टेट का कैंसर एल्डरली में होता है। लेकिन ब्लैडर का कैंसर डेफिनेटली हमारे मुल्क में काफ़ी इंक्रीज कर रहा है और आप उसका स्पेक्ट्रम अक्रॉस ऑल एजेस आप काफ़ी ज़्यादा नमूदार हो रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताइए यूरोलॉजी जो कैंसर है मर्दों में ज़्यादा पाए जाते हैं या ख़वातीन में ज़्यादा? मर्दों में ज़्यादा पाए जाते हैं। आपने ये देखा अपनी प्रैक्टिस के अंदर कि लोग अपने इस कैंसर के बारे में उनको इल्म ही नहीं होता और आला से पता चलता है ये कैंसर है? ये काफ़ी दफ़ा हुआ है जी। कैसे पता चलता है वो? बस जो यूरोलॉजी कैंसर है उसका जो कार्डिनल सिम्टम है, इफ यू पुट एवरीथिंग टुगेदर, तो वो पेशाब में खून का आना। ठीक है जी। तो पेशाब में खून का आना एक मैं उसको कार्डिनल भी कहूँगा और एक के आम ज़बान में समझाइए। कार्डिनल का मतलब है कि प्रिंसिपल सिम्टम, मेन सिम्टम जो आपको प्रोस्टेट, ब्लैडर या गुर्दे के कैंसर में मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा पेशाब की कुछ अलामतों का जाहिर होना, ठीक है, गुर्दे की जगह पे कोई रसौली का जाहिर होना, ये आम अलामतें हैं जो यूरोलॉजी कैंसर को तशखीस में मदद देती हैं। कभी ऐसा हुआ कि एक पेशेंट आपके पास आया कि जी मुझे पथरी की दर्द है, बैक में शदीद दर्द है, और आपको पता चला अल्ट्रासाउंड करवाई और आपको पता चला ये तो कोई गुर्दे का कैंसर है? कभी ऐसी आपकी प्रैक्टिस में हुआ? जी, ये काफ़ी कॉमन है क्योंकि किडनी का कैंसर जब छोटा होता है, यानी कि स्टेज 1 का या अर्ली स्टेज 2 का, जी, तो वो कोई टिपिकल सिम्टम्स कई दफ़ा नहीं प्रोड्यूस करता। ठीक है। और उस मरीज ने किसी पथरी की वजह से या पेट में दर्द की वजह से या किसी और वजह से अपना पेट का अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें किडनी के मैस की या ट्यूमर की तशखीस हो गई। ठीक है जी। अच्छा, मुझे बताइए कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी को पता चल जाता है कि गुर्दे का कैंसर है या प्रोस्टेट कैंसर, हो सकता है उसको कहीं पे पता चले लेकिन आपको नहीं बताता, फर्ज करें वो, और वो ये समझता है कि यार अल्लाह की तरफ से बीमारी आ गई है, ये ठीक हो जाएगी। कई दफ़ा ऐसी कोई स्टोरी है आपके पास क्योंकि कहते काश मैंने 2 साल पहले 3 साल पहले इसका प्रॉपर इलाज करवाया हो तो आज मैं इस स्टेज पे ना होता? हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं, वो छुपाने वाली बात तो नहीं है, लेकिन इग्नोरेंस का फैक्टर बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर ब्लैडर के कैंसर में। ठीक है जी। और उस इग्नोरेंस में हमारी जो जनरल पॉपुलेशन की एजुकेशन और अवेयरनेस है वो बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है। और हमारे जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनकी गाइडेंस भी कई दफ़ा अप टू मार्क नहीं होती। और मसाने का कैंसर एक इस तरह का कैंसर है जिसमें एक मुस्तकिल उस पर नज़र रखनी पड़ती है, बार बार स्कैन्स और मसाने का मुआयना जिसको सिस्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन कहते हैं, तो वो उस चीज़ से गफलत बरत जाते हैं और उस स्टेज पे प्रेजेंट करते हैं जब ट्यूमर अपनी जो इनिशियल स्टेज है उससे बहुत आगे बढ़ चुका होता है और इलाज पे भी ऑब्वियसली फिर मुश्किलात होती हैं। ठीक है नाज़रीन, अभी तक हमारी ये कोशिश है कि आपके सामने
जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो मरीजों के जहन में होते हैं यूरोलॉजी कैंसर से रिलेटेड, के गुर्दों का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, ब्लैडर कैंसर, उसके बारे में हम कोशिश करें कि डॉक्टर इरफान अहमद से उनका एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो ज़िंदगी में उन्होंने देखा पिछले 25-30 सालों में, उनको डिस्कस करें। अगर फर्ज करें आप ये चाहते हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपको ब्लैडर कैंसर के बारे में आगाही हो, तो ये बहुत ज़बरदस्त डिटेल वीडियो है। और आप ये समझते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर को देखना चाहते हैं तो ये बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है। और आप गुर्दों कैंसर को देखना चाहते हैं तो ये हमारी अभी रिसेंटली हमने अपलोड की वीडियो है, उसको ज़रूर देखिए। अच्छा डॉक्टर इरफान, हमें ये बताइए कि आप इतने अरसे से कैंसर के मरीजों को देख रहे हैं और ख़ासकर यूरोलॉजी कैंसर को देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहला मैसेज तो ये है कि अगर किसी में कैंसर की तशखीस हो जाती है तो उसको इग्नोर ना करें। ठीक है। क्योंकि कैंसर में बाज़ औक़ात इस तरह का होता है कि आपके सिम्टम्स पीरियोडिक आते हैं, मुस्तकिल नहीं होते। ठीक है जी। सबसे कॉमन पेशाब पे खून मुस्तकिल तौर पे नहीं आता, आपको आया फिर 3-4 महीने के लिए रुक गया या कुछ हफ्तों के लिए रुक गया। ठीक है जी। और पेशेंट जिसको आप कहते हैं इनटू अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में चला जाता है कि मैं आप ठीक हूँ। ठीक है जी। तो एक दफ़ा जब कैंसर की तशखीस हो जाती है तो उसका फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि अगर कोई इस तरह की अलामत ज़ाहिर होती हैं जिससे कैंसर की निशानदेही हो सकती है या उसमें कैंसर का सस्पिशन हो सकता है या इंडेक्स ऑफ सस्पिशन हो सकता है, तो उसको ज़रूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसमें कोताही ना बरते। इसमें सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपको बताऊं कि हमारे मुल्क में जो एल्डरली लोग हैं वो पेशाब की बहुत सारी अलामात को ये समझ के इग्नोर कर देते हैं कि दिस इज एन एजिंग प्रोसेस। हाँ, ये बड़ा मसला है। ये बहुत बड़ा मसला है। और हो गया हाँ, वो अपनी फैमिली में अपनी औलाद को भी नहीं बताते कि मैं इस मसले से गुजर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। और जब ये तशखीस सामने आती है तो उस वक्त जारी बात है कि बीमारी अगर निकल आए तो वो इब्तदाई सतह से आगे निकल चुकी होती है। ठीक है डॉक्टर इरफान, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी। साहब, कैंसर का लफ्ज़ जब हमारे जहन में आता है, हमारी सोसाइटी के अंदर ये डर होता है कि अब कैंसर का मतलब ये है कि कंफर्म मौत है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है कि जो गुर्दों का कैंसर 30 साल से देख रहे हैं, आप काइंडली हमारे नाज़रीन को अपना एक मैसेज दीजिए। आपने बहुत सारे स्लोगन देखे होंगे सोशल मीडिया पे, वैसे भी कैंसर से लड़ना है, डरना नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि कैंसर अगर इब्तदाई सतह पे तशखीस हो जाए और उसका कामिल इलाज हो जाए तो बहुत सारे कैंसर, यूरोलॉजी के कैंसर, वो काबिल इलाज मर जाते हैं। कैंसर के बारे में क्योर का लफ्ज़ कहना मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग टर्म कंट्रोल और पोटेंशियली क्योरेबल, तो अर्ली स्टेज कैंसर अगर तशखीस हो जाए तो वो उसमें आसानी होती है। इस तरह तो सिर्फ कैंसर के नाम से डरना मुनासिब नहीं है। कैंसर के जब तशखीस हो जाती है तो उसके लिए इलाज के लिए रुजू अर्ली स्टेज पे करना वो ज़्यादा अहम है, बजाय इसके कि आप डर के और गफलत में और कैंसर को बढ़ने का मौका दें और उस स्टेज पे प्रेजेंट करें जब उसके इलाज में लिमिटेशंस आ जाती हैं या आपके पास इलाज के तरीक़ाकार ज़्यादा महदूद हो जाते हैं। ठीक है, तो नाज़रीन बड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो जैसे किसी को चेस्ट इन्फेक्शन ही हो, गले का इन्फेक्शन ही हो, अगर वो प्रॉपर टाइम पे ट्रीट ना करे तो वो भी सीरियस डिजीज़ बन जाती है। लोग फ्लू की से ना ट्रीट करें कि वो भी कॉम्प्लिकेशन में जा सकता है। तो कैंसर के बारे में ये जो मिथ है इसको अपने माइंड से निकालें। इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बर वक्त तशखीस और बर वक्त इलाज बहुत ज़रूरी है। अगर इस लोगों को आप पकड़ लें कि हमने सही टाइम पे डायग्नोज करना है और सही टाइम पे इसको ट्रीट करना है तो ये 100% क्या काफ़ी हद तक काबिल इलाज है। डॉक्टर इरफान, हमारे नाज़रीन के जहन में ये भी सवाल आता होगा कि कैंसर एक ऐसी चीज़ है कि अगर वहाँ पे पड़ा हुआ है तो वहीं रहे, अगर कोई सर्जन छेड़ेगा, उसको कट लगाएगा तो हो सकता है पूरे बॉडी के अंदर फैल जाए। इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये भी एक मिथ है और बहुत कॉमन सवाल है, लेकिन
अक्सर कैंसर जब तक उनको ऑपरेट नहीं करेंगे हम उसकी तशखीस नहीं कर सकते। ठीक है जी। हमारे पास एक सस्पिशन होता है, मिसाल के तौर पे मसाने के अंदर एक सॉलिड ट्यूमर है। ठीक है जी। अब हम उसके बिल्कुल इलाज नहीं कर सकते जब तक उसकी लेबोरेटरी तशखीस नहीं होगी हमारे पास, और उसके लिए हमें उसको काट के निकालना। ठीक है। ठीक है। और इसी तरह प्रोस्टेट के कैंसर को भी हमें रिसेक्ट करना है, या उसकी बायोप्सी लेनी है उसको करने से पहले। तो ये मेरे ख्याल में जो आपने सवाल किया ये रियलिटी की बजाय एक मिथ है, लेकिन इसमें कई दफ़ा काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है मरीज़ को समझाने के लिए कि ये जो हम बायोप्सी लेने जा रहे हैं या रिसेक्शन करने जा रहे हैं ये बहुत अहम है आपकी फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर इरफान, कई दफ़ा लोग डर के मारे जो है किडनी कैंसर को, प्रोस्टेट कैंसर को, ब्लैडर कैंसर को किसी एक्सपर्ट के पास नहीं जाते कि पता नहीं कितना महंगा इलाज है। तो ज़रा काइंडली हमारे नाज़रीन को थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइए कि किस तरह से इसकी कास्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। कॉस्ट को कंट्रोल करना तो इसके बारे में मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये आम लोगों के लिए प्रीटी रीजनेबल होता है और अफोर्डेबल होता है। कई कैंसर इस तरह होते हैं जिसमें आपको कैंसर के इलाज कंबाइन करने पड़ते हैं, लाइक आप रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी को किसी ना किसी प्रोपोर्शन में कंबाइन करना पड़ता है। तो ज़्यादा वो महंगा हो जाता है। हाँ जी, तो उसमें ऑब्वियसली अखराजात ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज पे सॉलिटरी ट्रीटमेंट ज़्यादातर लोगों के लिए फेयरली अफोर्डेबल होता है। और आप हमारे मुल्क बल्कि हमारे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इस तरह के इंस्टीट्यूशन हैं जो कैंसर के इलाज की सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। वीडियो के आखिर में हम डॉक्टर इरफान अहमद के बहुत मशकूर हैं जिन्होंने इंतहाई तसल्ली बख्श जवाब दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर भी आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।